हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा प्रैक्टिस शीट 2 का थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन में आप एक बार आपके सामने फटाफट इंटरव्यू कर देता हूँ। एयर कंटेन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन द रेशो 1:4। कैलकुलेट द रेशो ऑफ solubilities in terms of mole fraction of oxygen and nitrogen dissolved in water at atmospheric pressure and room temperature, at which Henry constant for oxygen and nitrogen are 3.3 into 10 raised to power 7 torr and 6.6 into 10 raised to power 7 torr respectively। देखो बेटा, क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। हमें बोला गया कि हमारे पास दो गैसेस का मिक्सचर है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का। एयर के अंदर जो इनकी रेशो है वो 1:4 प्रेजेंट है। आप देखो हमारे पास जो यहाँ पे एग्जाम्पल है, एयर में हमें दो ही गैसेस बताई गई हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये 1 पार्ट है, ये 4 पार्ट है, तो एयर के पास टोटल हो गए 5 पार्ट्स। एयर के टोटल 5 पार्ट्स हैं, जिसमें से 1 पार्ट ऑक्सीजन का है, 4 पार्ट नाइट्रोजन के हैं। ये मैं बेटा आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करने में दिक्कत ना हो। आपके पास जो एयर है, पूरी एयर का यानी कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन दोनों के मिक्सचर का एयर का जो प्रेशर है वो है 1 बार। नॉर्मली हम हमारे एयर का प्रेशर जो होता है वो 1 बार ही मान के चलते हैं। तो आपके पास जो आपकी एयर है, एयर का टोटल प्रेशर है 1 बार। इसमें ऑक्सीजन भी इंक्लूडेड है, नाइट्रोजन भी इंक्लूडेड है। ऑक्सीजन का 1 पार्ट इंक्लूडेड है और नाइट्रोजन के 4 पार्ट्स इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे इस रेशो को यूज करके, इस कंसेप्ट को यूज करके मैं इंडिविजुअली पार्शियल प्रेशर निकाल लूंगा, ऑक्सीजन का भी और नाइट्रोजन का भी। देन उसके बाद हमें दोनों का हेनरी कांस्टेंट गिवन है, ऑक्सीजन के लिए भी गिवन है, नाइट्रोजन के लिए भी गिवन है। तो हम इन दोनों वैल्यूज को यूज करके मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, ऑक्सीजन का भी नाइट्रोजन का भी। देन दोनों को डिवाइड कर देंगे, हमारे पास रेशो ऑफ सॉल्युबिलिटी जो है वो आ जाए। तो कुल मिला के ये वाली रेशो हमें फाइंड आउट करनी है। उसके लिए ये दोनों प्रेशर हमें निकालने हैं, हेनरी कांस्टेंट हमें गिवन है। तो हम हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना अब स्टार्ट करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। सबसे पहले देखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आएगा PO2। जो हमारे पास ऑक्सीजन है उसका टोटल पार्ट था 1, जो टोटल गैस है उसका पार्ट है 5। 1 को 5 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास प्रेशर आ जाएगा 0.2 बार। सिमिलरली आप निकालोगे पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन के लिए, तो पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का आएगा, 4 पार्ट्स थे, टोटल 5 पार्ट्स है, तो हमारे पास आ जाएगा 0.8 बार। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर भी मिल गया, नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर भी मिल गया। हेनरी कांस्टेंट गिवन है ऑक्सीजन के लिए 3.3 इंटू 10⁻⁷ टॉर, और हेनरी कांस्टेंट गिवन है नाइट्रोजन के लिए भी 6.6 इंटू 10⁻⁷ टॉर। मैं यहाँ पे सबसे पहले कैलकुलेट कर रहा हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन बाय अप्लाइंग हेनरी लॉ। हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाइड बाय हेनरी कांस्टेंट। तो यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन की वैल्यू आ जाएगी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय हेनरी कांस्टेंट। जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 0.2, हेनरी कांस्टेंट है 3.3 इंटू 10⁻⁷ टॉर। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन आ जाएगा नाइट्रोजन के लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय हेनरी कांस्टेंट। तो नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर है 0.8, हेनरी कांस्टेंट है 6.6 इंटू 10⁻⁷। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्युबिलिटीज की रेशो निकालनी है। रेशो निकालने के लिए मुझे फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये मैं कर रहा हूं नेक्स्ट पेज पे। डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को हम इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देंगे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी
0.2 डिवाइडेड बाय 3.3 इंटू 10⁻⁷ बड़े वाला डिवाइड 0.8 6.6 इंटू 10⁻⁷। डिनोमिनेटर वाली टर्म को मैं ऊपर ले आऊंगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 0.2 3.3 इंटू 10⁻⁷ मल्टीप्लाइड बाय 6.6 इंटू 10⁻⁷ 0.8। 3.3 6.2 2 पे कैंसिल हो गया, 7 से 7 पावर कैंसिल हो गई, 2 1 जा 2 2 4 जा 8। हमारे पास हमारी रेशो आ गई 2/4 यानी कि 1/2। तो मोल फ्रैक्शंस की रेशो हमारे पास आ जाएगी 1/2। यही हमारे पास हमारा आंसर है। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।